सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक प्रकरण में जालौर कनेक्शन सामने आया था। पेपर लीक का मुख्य सरगना भूपेंद्र सारण की राजस्थान पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन पेपर लीक मामला सामने आने के बाद भूपेंद्र फरार है। भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका पेपर लीक के पूरे खेल की मुख्य कड़ी हैं, जिनके पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद आगे की कड़ी का खुलासा होगा। फर्स्ट इंडिया भूपेंद्र के घर पहुंचा, जहां पर भूपेंद्र के पिता से खास बातचीत की सहयोगी लूणाराम दर्शी। सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में भूपेंद्र का नाम सामने आया है। अब है कि भूपेंद्र को पुलिस तलाश कर रही है। उसके साथ ही मास्टरमाइंड सुरेश ढाका का भी नाम सामने आया है, जिसके जरिए नकल गिरोह तक पेपर पहुंचा था। लगातार पुलिस तलाश कर रही है। मैं पहुंचा हूं भूपेंद्र के घर पे। उनके पिता जो रिटायर्ड व्याख्याता है बाबूराम, उनसे बात करेंगे। मार साहब, ये जो पूरा मामला सामने आया है, भूपेंद्र का नाम सामने आया है, भूपेंद्र घर कब लास्ट आया था, कब बात हुई है आपकी, और पुलिस क्या आई थी या कोई बात हुई है पुलिस के जरिए? सर, भूपेंद्र को घर आए 2-3 महीने हुए हैं। भूपेंद्र से बात हुए फ़ोन पे मेरी 2-3 महीने हो गए हैं, और भूपेंद्र की मैंने शक्ल ही देखी नहीं है। और पुलिस वालों का मेरे पास फ़ोन भी आया था, फ़ोन पे मेरी बात भी हुई है। पुलिस वाले ने वैसे मौखिक भी आमने सामने भी मेरी बात हुई है। उन्होंने भी बताया कि भाई भूपेंद्र के नाम से कोई प्रॉपर्टी यहाँ है कि नहीं है। तो मैंने बोला भूपेंद्र के नाम से यहाँ कोई उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, न ज़मीन है, न कोई गाड़ी है, न ट्रैक्टर है, न कोई मकान है, कुछ नहीं है भूपेंद्र का यहाँ। भूपेंद्र से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये मैं दावे के साथ में कहता हूँ। भूपेंद्र की पुलिस तलाश कर रही है, ये आपको जानकारी मिली? ये मेरे को अखबार में, मीडिया में इधर उधर पढ़ने से, सुनने से ये मैंने मालूम किया कि पुलिस तलाश कर रही है। ये पूरा पेपर लीक जो मामला सामने आया, जिसमें भूपेंद्र का नाम सामने आया, अब आपको कब पता लगा कि भूपेंद्र का नाम सामने आया है? हाँ, मेरे को ये मामला जब परीक्षा हो गई थी, और बाद में 24 तारीख को मान लो परीक्षा थी, तो 25 तारीख को शाम को मेरे को मालूम पड़ा है कि भूपेंद्र का भी नाम आया है। मीडिया पे चल रहा था, सोशल मीडिया में भी था और अखबारों में भी था। ये 25 तारीख को मेरे को मालूम पड़ा है। मतलब जो पूरा घटनाक्रम हुआ, जिसमें मास्टरमाइंड और वो बस जो पकड़ी गई, अभ्यर्थी पकड़े गए सांचौर के, उसके 2 दिन बाद पता लगा आपको? हाँ, 2 दिन बाद में मेरे को पता लगा है। अब भूपेंद्र कहाँ है, उसकी कोई लोकेशन या फ़ोन पे कोई बात हो रही है क्या? नहीं, अब भूपेंद्र कहाँ है कहाँ नहीं है ये मेरे को कोई मालूम नहीं है। न मेरे को फ़ोन पे बात ही नहीं होते, तो फिर मैं कैसे बता सकूँ कि वो वहाँ है, कोई मेरे को मालूम नहीं है। ये जो बार बार पेपर लीक हो रहा है, उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप रिटायर्ड व्याख्याता है, शिक्षक रहे हुए हैं, कैसे देखते हैं इससे लाखों युवाओं का जो भविष्य है वो खराब होता है? हाँ, ये जो पेपर लीक होते हैं, ये हरकत तो सर गलत है ही, हरकत तो गलत है, पर गलत ये संगत के कारण इधर उधर से कर लेते हैं, और मास्टरमाइंड आगे और कौन है ये कोई मालूम नहीं है। मेरे को इस घटनाक्रम के विषय में कोई मालूम ही नहीं है कि घटनाक्रम कैसे घटित हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से एंड हुआ, ये मेरे को कोई मालूम नहीं है। इससे पहले कभी कोई नाम सामने आया पेपर लीक मामलों में भूपेंद्र? इससे पहले मैंने सुना है मीडिया में, इधर उधर जब भी कोई आदमी मिलता है तो कहता है भाई भूपेंद्र का नाम भी है साथ में, ये सुना था मैंने। हाँ, तो पेपर लीक मामले में लगातार पुलिस है वो आरोपियों की तलाश कर रही है। एक और जहां उदयपुर पुलिस ने एक बस पकड़ी थी, उसमें अभ्यर्थी पकड़े थे, उसके साथ ही मास्टरमाइंड 3 मास्टरमाइंड उस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किए थे, जिसमें रावताराम चौधरी है, उसके साथ ही 2 और मास्टरमाइंड है, जिसमें सुरेश बिश्नोई और भजन लाल, इन तीनों को गिरफ्तार किया था। और अब 2 बाकी है जो आरोपी, उनकी है वो पुलिस तलाश कर रही है। लूणाराम, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जालौर।